बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम बात करेंगे 221G के मुतालिक कि ये क्या है, कब दिया जाता है और क्या सच में इसको मिलने के बाद आपका वीज़ा नहीं लगता, और 22 मिलने के बाद 221G मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 221G है क्या। जब कोई भी शख्स वीज़ा अप्लाई करता है तो इसको एक मरहले से गुज़रना पड़ता है, और वो मरला है इंटरव्यू का। आप इंटरव्यू ऑफ़िसर के सामने जाते हैं, वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाते हैं, वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते हैं, और वो सवालात इसीलिए पूछते हैं कि वो अपनी तसल्ली कर सकें कि आया आपको वीज़ा दिया जाए कि ना दिया जाए। जब उनकी तसल्ली हो जाती है तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं, और बाज़ औक़ात वो सैटिस्फाई नहीं होते आपकी कुछ चीज़ों से, तो वो आपको 221G दे देते हैं। अब बात करते हैं कि 221G अगर मिला है तो क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको इनकार नहीं करते, असल में वो वक़्त माँगते हैं आपसे कि आपके केस के ऊपर मज़ीद काम किया जाए। अब अगर इसको मैं एक फ़न मोड में लूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहीं रिश्ता लेने जाते हैं और अगले को सारी बातें सुनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगले आपसे कहते हैं हमें सोचने का वक़्त दरकार है। तो वो इनकार भी नहीं करते मगर आपसे वक़्त माँगते हैं। तो 221G भी एक आर्ज़ी इनकार है, ठीक है? जिसे इंग्लिश में टेम्परेरी रिफ्यूज़ल कहते हैं। मतलब कोई हतमी जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे वो। मैं वीज़ा ऑफ़िसर की बात कर रहा हूँ, रिश्ते वालों की में अभी तक ना रहिएगा। वापस आ जाएँ एम्बेसी की तरफ। तो वो वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो हतमी इनकार नहीं कर रहा होता, बल्कि आर्ज़ी इनकार कर रहा होता है। आपका केस बंद नहीं किया जाता, बल्कि वो खुला होता है। लोग परेशान हो जाते हैं, और परेशानी की बेसिक वजह जो बनती है उनकी 221G जिनको मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वहाँ लिखा होता है यू हैव बीन रिफ्यूज्ड अंडर 221G। तो रिफ्यूज्ड का लफ्ज़ देख के ना लोग परेशान हो जाते हैं, मगर आप जहन में रखें कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल ज़बान है, और ये इसी तरह से ही लिखी जाएगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनकार कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि 221G देने की क्या वजूहत हो सकती हैं। तो एक तो ये कि जो मालूमात आपने दी हैं वो क्लियर नहीं है वीज़ा ऑफ़िसर को। या तो उसको नामुकम्मल लगी हैं, या उसको मज़ीद वक़्त चाहिए उनको समझने में, इसलिए वीज़ा ऑफ़िसर फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि एक मख़सूस टाइम लिमिट है उसके सामने जिसमें उसने इंटरव्यू करना है, और उसके सामने एक लाइन लगी है बाकी लोगों की भी जिनको इंटरव्यू करना है, और उससे अभी अब तक आपकी बात क्लियर नहीं हुई, तो उसको मज़ीद वक़्त दरकार है। इसके लिए तो इंटरव्यू ऑफ़िसर क्या करता है कि उसे तसल्ली पूरी नहीं हुई, तो वो अपने वो सोचता है कि भई मज़ीद इसके बारे में जानना चाहिए। तो इस सिलसिले में वो क्या करता है कि आपको 221G जो है वो पकड़ा देता है। आम तौर पे किन किन बातों पे जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं मेनली, कि किन-किन बातों पे आपको मिलता है। एक तो ये है कि आपने जो कागज़ात जमा कराए हैं वो मुकम्मल नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है, तो वो आपको 221G देगा। अगर आपका पिटिशनर जो आपका केस लड़ रहा है, और आपने उसके साथ अपना ताल्लुक़ शो करना होता है कि आप उसके बहन-भाई हैं, आप उसके बेटे हैं, आप क्या हैं, वो क्लियर नहीं है। मतलब अगर उनकी कोई डिमांड है तस्वीर वगैरह की, या फिर कोई जैसे आयर-1 सीआर-1 के केसेस में होता है, या कोई कागज़ात माँगे गए हैं, कोई निकाहनामा वगैरह आपका कंप्लीट नहीं है, या मौजूद नहीं है कुछ भी, ठीक है? और इसके अलावा अगर निकाहनामा दिया है तो इसमें आपको आपने उसको ट्रांसलेट नहीं किया है, फिर कोई और चीज़ इस तरह की कोई और डॉक्यूमेंट जिनको आपने ट्रांसलेट नहीं किया इंग्लिश में। और इसके अलावा ये हो सकता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो उसकी एक्सपायरी जो है वो बहुत कम रह गई है, 6 माह से भी कम रह गई है। और बाज़ औक़ात F4 केसेस में, जैसे कि सिबलिंग के केस होता है, तो सिबलिंग्स हैं, आगे से उनके बच्चे भी हैं, ठीक है? और जो पिटिशनर है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो जब अपने टैक्स और सारी चीज़ें शो करता है, अपनी फाइनेंशियल हालत उनको शो करता है,
तो उनको लगता है कि नहीं जी आप तो इतने ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को पूरी नहीं डाल सकते, तो आपको किसी जॉइंट स्पॉन्सर की भी ज़रूरत है। तो वो भी तब भी आपको 2-1 जी दे सकता है। और अक्सर औक़ात वैसे तो ये आपको डीक्यू होने से पहले भी आपसे डिमांड कर ली जाती है कि आप जो है ना जमा कराएँ, जॉइंट स्पॉन्सर जमा कराएँ, यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट। और इसके अलावा ये है कि अगर उनको आप पे शक गुज़रे कि आप किसी सियासी या मज़हबी तंज़ीम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो मज़ीद आपके बारे में छानबीन करेंगे, आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे और बहुत से काम करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि 221 जी मिलने के बाद आपने क्या करना है। जब आपको 221 जी मिल जाता है तो आपको उधर मार्क कर दिया जाता है, वहाँ पे मेंशन होता है, अगर आप वो चेक करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं। या फिर कोई कंप्लीट नहीं है या कुछ भी आइदर जो हमने ऊपर डिस्कस किया, तो आपको वो दोबारा से सबमिट कराने हैं। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो जमा कराएँ। आपको 1 साल का टाइम मिलता है वैसे तो, मगर ज़ाहिर-सी-बात है आप जितनी जल्दी जमा कराएँगे आपका केस इतनी जल्दी आगे मूव करेगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर-अंदर जमा नहीं कराया तो आपका केस ख़ारिज हो जाएगा और आपको दोबारा से अपना केस दाखिल कराना पड़ेगा। और अगर पासपोर्ट बनवाना था तो अपना पासपोर्ट नया बनवाएँ, कोई ट्रांसलेशन करवानी थी तो वो कराएँ, जॉइंट स्पॉन्सर चाहिए था तो अपने पिटिशनर से कहें कि वो ये काम जल्दी करे और जल्दी करके वो सबमिट कराए। मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा काम तो होगा। बस मेन चीज़ जो है वो आपने परेशान नहीं होना। वो क्या कहता है इमरान खान ज़हन से निकल गई है वो स्टेटमेंट। घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है और सुकून से अपना काम करना है। अच्छा, उसके अलावा एम्बेसी में अब इस प्रोसेस को करने में कुछ हफ़्ते से कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं इस चीज़ पे कि 221 जी जो आपको मिला है वो किस बेस पर मिला है। आइदर डॉक्यूमेंट्स की वजह से मिला है या जितने आपने हमने पिछले प्रोसेस डिस्कस किए उनमें से, तो इसी तरह से उनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, जब 221 जी आपको मिलता है तो आप अपना केस स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल लिखा हुआ जाता है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ल है, सो रिफ्यूज़ल आएगा। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। उसके बाद जब आप अपना चीज़ें सबमिट करा देते हैं तो आपका स्टेटस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बदल जाता है, यानी फिर से आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो इशू में बदल जाता है। वो आपसे पासपोर्ट की डिमांड करेंगे और आप अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे अगर उन्होंने आपको वापस कर दिया है तो। ठीक है। छोटी सी चीज़ जो थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। और परेशान नहीं होना। 221 जी अगर मिला है तो अल्लाह की बेहतरी होगी, इसी में आपका काम दोबारा मुकम्मल हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह ताला वीज़ा मिल जाएगा। और अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।